हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। देखिए, शब्द से ही पता चल जा रहा है कि यह किस तरह का जो है टेंस होता है, अपूर्ण भूतकाल, जिसकी हम कह सकते हैं वैसी क्रिया जो कभी पूरा नहीं हुआ हो। किसी समय में, किसी अवधि में कोई क्रिया पूरा नहीं हुआ है, पास्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दो और नाम है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करते रहें। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या डेफिनेशन क्या होता है, तो चलिए इसके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डेफिनेशन को देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो द कंडीशंस ऑफ एन एक्शन एट सर्टेन टाइम इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसी क्रिया के भूतकाल में एक निश्चित समय पर जारी रहने को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब बीते हुए समय में और कोई कार्य जारी उस टाइम रहता है, उस निश्चित समय में कोई कार्य जारी रहा, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसके एक और डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम in the past. It is formed using ing with was or were. देखिए, कहने का मतलब भूतकाल, सतत काल ये क्रिया का रूप है जो अतीत में किसी विशिष्ट समय पर होने वाली क्रिया का वर्णन करता है, और इसके बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के साथ वाज वर और क्रिया में ing लगाकर, मेन वर्ब के साथ ing लगाकर इसको बनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहें या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहें या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहें, बात एक ही है। चलिए अब पहचान को देख लेते हैं। इसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इतना भी शब्द आता है, मतलब इत्यादि शब्द आता है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। तो अगर बात करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अफर्मेटिव के रूल्स की, तो उसका अफर्मेटिव का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वाज तथा वर, वाज या वर प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, आई के साथ वाज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ ओवर लगाना है, ये ध्यान रखना है। चलिए उदाहरण के माध्यम से अब अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है, नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, एक एक सेंटेंस को आप नोट डाउन करते रहेंगे। दिया है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल करेक्ट है। वह रात का खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग डिनर। वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वह टीवी देख रहा था, वह टीवी देख रहा था। तो देखिए यहां पर वह जो है वह हमारा क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, तो इसके साथ वाज आया है। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट
या किसी का नाम और सिंगुलर नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं उसके साथ वाज लगता है। अब बाकी प्लूरल के साथ जैसे हमारा दे, यू, वी के साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ही है इसलिए ही वाज वाचिंग टीवी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी आया। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। बच्चा शांति से सो रहा था, द बेबी वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे। यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट है। तेज बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हेवीली। नेक्स्ट देखेंगे, सुबह पक्षी चहचहा रहे थे, द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द मॉर्निंग। देखिए चहचहाना का अंग्रेजी जो होता है चर्प होता है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे वह अपनी माँ को एक पत्र लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब तुमने फोन किया, यह पास्ट की बात बता रही है, पास्ट की घटना का। जब तुमने, स्पेसिफिक टाइम है, जब तुमने फोन किया तो मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन यू कॉल्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह रात 8 बजे खाना बना रहे थे, सी वॉज कुकिंग डिनर एट 8 PM बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन बताना है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।